निकाय चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं और काफ़ी सारे प्रत्याशी प्रत्येक वार्ड में खड़े हैं, लेकिन जनता की क्या समस्याएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की समस्याओं को देखकर और लोगों की मांग थी कि वो चुनावी मैदान में आए, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान जो पार्षद नहीं करा सके वो कराया जा सके। आज हम पहुँचे हैं वार्ड 63 में। यहाँ से साबरी जी है, इनसे पूछते हैं आखिरकार क्या कारण रहा है जो इनको चुनाव लड़ना पड़ा है। नाम बता दीजिए। अखलाक साबरी नाम है और ये मेरा 5वां चुनाव है। 3 मरतबा जनता ने बहुत ही मोहब्बत और प्यार से नवाजा। सन 17 का चुनाव, 2017 का मैं चुनाव लेडीज़ चुनाव था, हार गया था। उसमें कारण ये था कि हमारा इमरान मसूद का जो बोर्ड हुआ था वो 2010 में ना होके 7 साल के बाद चुनाव हुआ था, तो वो काम ना होने के कारण इसमें और लेडीज़ में दिलचस्पी ना लेने के कारण चुनाव जो है उसमें रह गए थे। लेकिन अब जनता की मांग है और तमाम वो पुराने ही साथी जो हैं वो याद कर रहे हैं, भैया आप ही बेहतर हैं, सभी ने कहा, तो इस वजह से चुनाव मैदान में हूँ। देखिए, बात करें आपका वार्ड 63 है यहाँ की, क्योंकि आप लोगों के अब बीच भी जा रहे हैं, लोगों की काफ़ी समस्याएं होती है, क्योंकि समस्या पे ही लोग वोट देते हैं कि हमारी अगर हम वोट देंगे तो हमारी ये पार्षद जो बनेगा वो समस्या का हल कराएगा। तो क्या क्या आपके सामने समस्याएं निकल कर आ रही? समस्याएं ज़्यादातर जो है यहाँ पर, क्योंकि सड़कें वगैरह तो नगर निगम बनने के बाद जो बहरहाल रूटिंग वे का काम है वो तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई यहाँ पर नगर निगम की और जो हमारी वैसी जगहें होती है वो नहीं है पूरे वार्ड में 63 में। इसलिए लोगों की मंशा है कि आप दोबारा चुनाव तिबारा लड़ो और लड़ने के बाद यहाँ कोई स्कूल की, सरकारी स्कूल की व्यवस्था बनाई जाए। हमारा मानना यह है कि अगर हमें जनता ने प्यार और मोहब्बत से नवाजा तो एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर जो माली हालत से मजबूत लोग हैं उन्हें लिया जाएगा, ताकि हम आपसी तालमेल से ज़मीन खरीद कर और स्कूल बनवाएं। बताया जा रहा है कि आप पूर्व सभासद भी रहे हैं और उस समय में आपने क्या क्या लोगों के काम कराए और इस बार क्या नया इस वार्ड में होने वाला है? देखिए, जब मैं 2000 के चुनाव जीता था उस वक़्त यहाँ बहुत बड़ी पार्टियाँ, मुहर्रम अली, डॉक्टर रहमान, बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे थे और हमें लोगों का मानना ये था कि ये कहीं नहीं है, लेकिन जनता ने मोहब्बत और प्यार से नवाजा था, मैं निर्वाचित हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो सड़कों का, नालियों का, यहाँ पर इस इलाके में सबसे ज़्यादा काम मेरे ही टाइम के हुए। नालियाँ, सड़कें, गलियाँ और जो सफ़ेद राशन कार्ड, विधवा भत्ता पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, जो सरकारी योजनाएं थी जो उनके मुस्तहिक थे, मैंने वो देने में अहम रोल उसमें अदा किया। लेकिन क्योंकि नगर निगम बनने के बाद जो योजनाएं हमारी थी वो यहाँ मौजूदा पार्षद पति ने वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुँची। बात करें वार्ड 63 में कई सारे प्रत्याशी भी हैं और पार्षद जी भी इस बार फिर चुनावी मैदान में, तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जितने भी लोग हैं, क्योंकि सभी लड़ते हैं, लड़ना तो एक इनका अधिकार है, पर जनता जिसे नवाजेगी, और मैं मानता हूँ कि जनता का जो है मामला ज़्यादातर 90-95% उनकी मोहब्बत और प्यार मेरे साथ है। इस हिसाब से तो पार्षद जी के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा? नहीं, मेरा तो पहले भी जनता को पता है, ये पैसे खर्च करने के बावजूद उसमें आते हैं और मैंने कभी पैसे नहीं खर्च किया। मैं सभासद रहा हूँ, मेरी घरवाली सभासद रही है, कभी पैसा खर्च नहीं किया। जनता की मोहब्बत और प्यार मुझे मिला है और अब भी मिलेगा। बात करें, क्योंकि अब आप चुनावी मैदान में हैं, कुछ ही दिन बाद घोषणा भी हो जाएगी, तो अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि मैंने अपने वक्त में दलाली नहीं पनपने दी। हाँ, वो कोई भी पुलिस का काम हुआ या कोई भी उसे बैठ उठ के निपटवाया और बगैर पैसे के निपटवाया। और एक स्कूल की व्यवस्था अगर मैं, जनता ने प्यार और मोहब्बत दिया तो वो आपसी तालमेल करके माली हालत के लोगों को शामिल करते हुए अपने उस पर स्कूल बनवाएंगे, ताकि लोगों को उसका, बच्चों को, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये मेरी प्राथमिकता में है। दूसरी यह है कि जो यहाँ पर किसी तरीके का भी जो मामला है, जो झगड़े फिसाद हों, धी बेटी के मामले हों, उन्हें ज़्यादातर हम खुद बैठकर एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें सारी बिरादरियों को शामिल करते हुए और उन्हीं के साथ
तरजीह देकर उस काम को निपटाया जाए, थाने तक ना जाए। ताकि थाने तक तो बहुत बड़ा कोई मामला हो वो जाना चाहिए, ये छोटे छोटे जितने भी मामले ये नहीं जाने चाहिए थाने। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों की पूरी उम्मीद है, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि वो तमाम जितने भी सभासद हैं उन्हें जांच और परख लें कि भाई कौन सा उनके काम आने वाला है। अगर उन्हें ये लगता है कि अखलाक साबरी उनके 100% काम आएगा तो मुझे निर्वाचित कराएं। अगर उन्हें ये लगता है कि कोई और ऐसा साथी है तो उसे निर्वाचित कराएं, हमें उससे कोई वो नहीं है। जनता का वोट है, ये मोहब्बत प्यार की आवाज़ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर मेरे ही साथ हैं लोग। समर्थन की बात करें, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समर्थन मिल रहे हैं, आपको किस किस बिरादरी का समर्थन मिला? देखिए, मुझे तो जो भी बिरादरी, मुझे सबका समर्थन है, ऐसा नहीं है। मुझे सबका वोट मिला है और तभी आदमी निर्वाचित होता है। मैं तो 2-3 मरतबा यहाँ पर पूरा जो है रहा हूँ और जो मेरा जनता ने मुझे जब भी हराने का काम नहीं किया, बल्कि जो दिगर वोट शामिल कर लिया था लोगों ने, मैंने उन लिस्टों पर मेहनत नहीं करी थी और उन्हें जो जाली वोट थे उन्हें देख नहीं पाया था। अब के बहरहाल मैं उन लिस्टों का भी अध्ययन किया है। 11,500 का उस वक्त सेक्टर था, अब ये 12,500 का हो गया और इसमें जो भी फर्जी वोट हैं उन्हें हम चिन्हित कर रहे हैं, अन वक्त पर कटवा दिए जाएंगे। किसी से टक्कर मान रहे हैं? यहाँ तो टक्कर जो है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि इनकी कोई किसी से भी कोई टक्कर नहीं है। इंशाल्लाह बीच में से निकल के हम ही निर्वाचित होंगे, ये लड़ते रह जाएंगे। देखिए, वार्ड 63 से हमारे साथ पूर्व सभासद भी रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं इखलाक जी। इन्होंने बताया कि कोई नहीं है टक्कर में और जब जीत कर आएंगे तो लोग चौंकते रह जाएंगे। कैमरामैन सहयोग के साथ सहारनपुर से अंकुर सैनी, न्यूज़ 7 सहारनपुर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।